कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। विधानसभा सत्र की तारीखों पर इसमें मोहर लगी है। 13 अक्टूबर से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। 7 दिन का ये सत्र रहेगा। विधानसभा का सत्र जिसकी तारीखों पर मोहर लग गई है, 13 अक्टूबर से विधानसभा का सत्र आयोजित किए जाने की सिफारिश को उपराज्यपाल को भेज दिया है। अब से कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में ये बैठक हुई, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई और विधानसभा सत्र की तारीखों का इसमें निर्णय लिया गया। 13 अक्टूबर से विधानसभा का सत्र हो सकता है। 7 दिनों का यह सत्र रह सकता है। इसको लेकर उपराज्यपाल को सिफारिश भेजी गई है और संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में, जिसके अनुसार विधानसभा के 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। पिछली बार सदन की बैठक 29 अप्रैल को हुई थी। ऐसे में कानूनी प्रावधानों के तहत अगला सत्र 28 अक्टूबर से पहले किसी भी स्थिति में बुलाना जरूरी था। इसीलिए कैबिनेट ने 13 अक्टूबर से सत्र की सिफारिश उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को भेजी है। उनकी मोहर लगने के बाद ये तारीखें तय हो जाएंगी। 7 दिनों का ये सत्र होगा। और बड़ी बात यह है कि इतनी भारी तबाही और भीषण आपदा के बाद ये कैबिनेट की बैठक हुई और अब ये सत्र आयोजित होगा। और सरोज हमारे सहयोगी सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्रीनगर से। सरोज, इंतजार सबसे ज्यादा विधानसभा की तारीखों का ही हो रहा था कि ये बैठक होगी और इसमें उनमें मोहर लगेगी। सिफारिश भेज दी गई है उपराज्यपाल के पास। 13 अक्टूबर से डिसाइड किया गया कि 7 दिनों का ये सत्र होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। जितनी भी आपने अभी डिटेल्स दी हैं हमारे देखने वालों को, बिल्कुल करेक्ट है। आपको बताते चलें कि अभी सिविल सेक्रेटरीट से सीएम उमर अब्दुल्ला और उनके कैबिनेट के मंत्री जो हैं बाहर आए और आज जो ये मीटिंग हुई है, स्पेशल फोकस इस पे रहा है कि असेंबली सेशन बुलाया जाए यहाँ पे। जिस तरह से आपने अभी बखूबी कहा कि अगर हम नए न्यू रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की बात करें, उसके तहत मैंडेटरी हो जाता है कि आप जब असेंबली सेशन शुरू करते हैं उसके 6 माह के अंदर अंदर ही आपको दूसरा सेशन भी करना होता है। और हमने देखा कि किस तरह से पहले अगस्त जो महीना था उसमें पहले सेशन होने वाला था ऑटम का, उसके बाद पुश होके सितंबर, लेकिन सितंबर भी अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और अब अक्टूबर 13 तारीख से लेके 20 तारीख तक डेट डिसाइड की गई है। ये तो हालांकि जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट यानी कि उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रस्ताव गया है और आज ये प्रपोजल अब उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के पास पहुंचेगा, जिसका एक प्रॉपर खाका बनके फिर उसके बाद क्या कहेंगे उपराज्यपाल, क्या उनकी तरफ से कोई डेट्स में चेंज होगा या कोई जगह में चेंज होगा, वो भी डिसाइड होगा कि क्या ये असेंबली सेशन कश्मीर में ही किया जाएगा या जम्मू की असेंबली में किया जाएगा। 29 अप्रैल, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, लास्ट सेशन जो है कंक्लूड हुआ था जम्मू में और 28 अक्टूबर से पहले सेशन होना चाहिए। बिल्कुल सरोज, इसके अलावा ये तो विधानसभा सत्र की बात हो गई। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक खत्म हुई क्योंकि बहुत सारे और ऐसे मुद्दे थे, चाहे वो स्टेटहुड को लेकर हो या फिर महराज मलिक की गिरफ्तारी को लेकर हो, बाढ़ और आपदा को लेकर भी लगातार रेस्टोरेशन के कार्य किस तरह से किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इसको लेकर भी डिटेल्स ले रहे हैं। बीते कल भी निर्देश दिए अधिकारियों को। ऐसे में और कौन कौन से मुद्दे थे जो इस कैबिनेट की बैठक में डिस्कस हुए हैं? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो जो आपने ये मुद्दे कहे हैं बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। एक तो सबसे पहला है कि स्टेटहुड को लेके इशू है, जो सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे इस वक्त डुअल कंट्रोल चल रहा है, बार बार नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रहा है कि जिस तरह से हमें बहुमत मिला है, कहीं ना कहीं लोगों में निराशा है, हम उस तरह से काम नहीं कर पा रहे क्योंकि इस वक्त यहाँ पे डुअल पावर कंट्रोल चल रहा है। तो चाह रहे हैं कि सबसे पहला मसला जो है वो स्टेटहुड का हो, स्टेटहुड रेस्टोर हो। वही कुछ और मसले हैं जिसमें रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन है। याद होगा जैस्मिन आपको, जब एमपी आगारुल्लाह जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो ही हुकूमत बनी थी, कई सारे स्टूडेंट्स के साथ वो उमर अब्दुल्ला की रेजिडेंस पे गए थे गुपकार पे और मांग की थी कि रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन हो, यानी कि ओपन मेरिट में अब कहीं ना कहीं तब्दीली आए स्टूडेंट्स को लेके। एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है। साथ ही साथ हम कहें तो रेगुलराइजेशन ऑफ डेली वेजेस को लेके भी खासा ही डिस्कशन हुआ है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा था, मैनिफेस्टो में रखा गया था नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कि रेगुलराइजेशन हो उन तमाम डेली वेजेस की जो पिछले 2012 से अभी तक रेगुलराइज नहीं हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो इस बार नेशनल हाईवे पे चलते हुए जो एप्पल ऑर्किडिस्ट हैं या एग्रीकल्चरिस्ट है, उनको किस तरह से नुकसान उठाना पड़ा और उनको किस तरह से मुआवजा दिया जाए। सेंटर को भी अपील की जाएगी, किस तरह से नजरसानी होगी सेंटर की, वो भी इस असेंबली सेशन में आप देखेंगे। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है
जी 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 बिल्कुल सरोज, इस बीच एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि इतनी बड़ी आपदा जो जम्मू खित्ते में आई और श्रीनगर के भी, कश्मीर के भी कुछ इलाकों में हमने देखा किस तरह से बाढ़ और बारिश ने तबाही मचाई, एप्पल ग्रोअर्स, फ्रूट ग्रोअर्स को कितना नुकसान हुआ। उसके बाद ये इमीडिएटली बड़ी बैठक थी कैबिनेट की, छोटी मोटी बैठक हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला मुखातिब हुए अधिकारियों से, डीसी से, इधर उधर के, लेकिन कैबिनेट की बैठक एक बड़ी, इतनी बड़ी आपदा के बाद आज संपन्न हुई। इसमें उन तमाम मुद्दों को क्या शामिल किया गया, क्योंकि अब लोग राहत राशि, मुआवजे राशि की मांग भी एक तरह से करने लगे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो, और बहुत जरूरी और लाजमी भी है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखिए जैस्मिन, इसके असरात जो हैं अभी जो हमने इस बार देखा है कि करोड़ों का नुकसान हुआ है एग्रीकल्चर इसका या एप्पल ऑर्किड्स का, उसके नुकसानात अभी आने वाले 3-4 महीनों में आपको देखेंगे। आप देखेंगे विंटर्स में कहीं ना कहीं हर इंडस्ट्री इकोनॉमिकली किस तरह से हिट होगी, अगरचे उन पे इस वक्त नजरसानी नहीं की गई। तो तभी इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से आपने बिल्कुल सही कहा कि पहली बार आज जब ये आपदा हुई उसके बाद एक इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग बुलाई गई, जिसमें खासा ही फोकस तभी इन्हीं फूड ग्रोवर्स पे तो हुआ ही हुआ, साथ ही साथ कई और सारे इश्यूज हैं जो डिस्कस हुए। तो इससे कहीं ना कहीं वो जो फ्रूट ग्रोवर्स हैं या उनकी यूनियंस हैं, उनकी भी उम्मीद जगी है, क्योंकि वो चाह रहे थे कि जो ही यहाँ पे सेशन स्टार्ट हो सबसे पहला मुद्दा उनका उठाया जाए, जो इस बार बिल्कुल उठाया जाएगा। और वही ऑपोजिशन भी जो है, उनके भी कई सारे मुद्दे हैं जैसे वो हमें नहीं भूलने चाहिए, क्योंकि जिस तरह से यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट इंतजार कर रही है इस असेंबली सेशन का, उतनी ही बेचैनी से ऑपोजिशन और यहाँ के लोग भी इंतजार कर रहे हैं। अब सजाद लोन की माने या आप पीडीपी की माने, अपनी पार्टी की माने, कई सारी ऐसी बिल्स थी जो पिछली बार पार्लियामेंट सेशन, माफ कीजिएगा असेंबली सेशन में आई नहीं, जिस तरह से अल्कोहल बिल जो थी, अल्कोहल बैन, उस पे एक बहुत बड़ा मुद्दा था। ये एक बड़ी बात है कि विधानसभा सत्र जो पेंडिंग था और 28 अक्टूबर से पहले उसे आयोजित करना था, उसकी तारीखें यहाँ पर डिस्कस हो चुकी हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की मोहर लगनी बाकी है। 7 दिनों का सत्र होगा और फिर किस तरह से जनता के मुद्दे उठाए जाएंगे विधानसभा में, खासतौर पर चाहे जो मेन स्ट्रीम मुद्दे हैं, स्टेटहुड हो गया या रिजर्वेशन की मांग हो गई, अल्कोहल को लेकर जो पॉलिसीज हो गई, ये तो मुद्दे हैं ही, लेकिन इसके अलावा बाढ़ और बारिश से जो इलाके ग्रसित हैं इस वक्त, फ्रूट ग्रोअर्स हो गए या एप्पल ऑर्किड्स हो गए, उनके जो मुद्दे हैं उन्हें किस तरह से एड्रेस किया जाता है विधानसभा में, ये देखना काफी महत्वपूर्ण रहेगा। सरोज, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तफसीलात